1863 में आज के दिन 12 जनवरी 1863 में यहीं कोलकाता के बंगाली कायस्थ परिवार में श्रीमान विश्वनाथ दत्त और देवी भुवनेश्वरी जी, उनके यहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ। आपके पिताजी वकील थे, माताजी धार्मिक महिला थीं। आपके दादाजी वे संस्कृत और फारसी के बड़े अच्छे विद्वान थे और साधु बन गए थे। जन्म से स्वामी जी के ऊपर अपने माता पिता के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव पड़ा ही। आपका विवेकानंद से पूर्व नाम था नरेंद्र कुमार दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त अथवा नरेंद्र कुमार दत्त। आपकी जीवन लीला बहुत बड़ी तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी केवल 39 वर्ष धरा पर रहे हैं। 12 जनवरी 1863 में आपका जन्म है और 4 जुलाई 1902, 40 वर्ष पूरे नहीं हुए थे आपको, 39 ईयर, 39 वर्ष की अवस्था में ही यहीं कोलकाता के ही बेलूर मठ में ध्यान करते हुए समाधि की अवस्था में आपने अपनी देह का त्याग किया था। तो कार्यकाल तो बहुत छोटा है अवधि के अनुसार, लेकिन उस छोटी अवधि में जो आपने काम किया वो शायद कोई 1000 वर्ष की आयु लेके भी न कर पाए। इतना का स्वामी जी के चरित्र को अगर दर्शन करें तो उसमें 5 बातें हमको दर्शन होती हैं। चरित्र का विश्लेषण तो बहुत है, अपने को गौर कथा कहनी है, पर अगर दर्शन करें साधक की दृष्टि से तो स्वामी जी के जीवन में 5 बात का दर्शन होता है। उसमें प्रथम है जिज्ञासा, दूसरी है गुरु निष्ठा, गुरु शरणागति, तीसरी है साधना, चौथा है प्रचार और 5वीं है समाधि। 5 बिंदुओं का विशेष दर्शन आपके जीवन में होता है। जिज्ञासा, गुरु शरणागति, साधना, प्रचार और समाधि। नरेंद्र बचपन से ही बहुत जिज्ञासु रहे। जिसको भी कुछ पाना है उसको अपने जीवन में जिज्ञासु तो होना पड़ेगा। जिसके भीतर जिज्ञासा नहीं है वो कैसे कुछ ग्रहण कर पाएगा। भूख जो है, स्वाद जो है वो वस्तु में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। अगर भूख नहीं हो तो 56 भोग भी रसहीन लगेंगे, और पेट में प्रबल भूख हो तो सूखी रोटी में भी आनंद आएगा। व्यक्ति के भीतर जितनी भूख है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, जानने की, समझने की, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या जीवन का लक्ष्य इतना ही है कि हम लोग
किसी माता पिता से जन्म लिए, फिर विकसित हुए, जन्म हुआ, विकास हुआ, फिर एक समय तक विकास होने के बाद ह्रास हुआ और ह्रास होने के बाद नष्ट हो गए। केवल इसी को जीवन कहते हैं। ये चार काम सर्वत्र हो रहे हैं, मनुष्य में भी, पशु में भी, पौधों में भी। जन्म, विकास, ह्रास और मृत्यु। तो मैं भी केवल इन्हीं चार चीजों में हूं। जन्म लिए, बड़े हुए, सुविधा इकट्ठी किए, उनको भोगे और धीरे धीरे शरीर क्षीण हुआ और नष्ट हो गए। क्या इसी का नाम जीवन है? ये मानव देह मुझे क्यों प्राप्त हुआ है? इस मानव देह के रहते मैं अपना क्या कल्याण कर सकता हूं? इस मानव देह की क्या उपयोगिता हो सकती है? इस बात की जिज्ञासा होना। नरेंद्र दत्त जी के मन में अद्भुत जिज्ञासा। आपके चरित्र में वर्णन है कि परमहंस जी का आपको दर्शन हुआ दक्षिणेश्वर काली में। घटना तो उनकी सारे जीवन की यहीं कोलकाता की ही है, सारा जीवन उनका यहीं बीता। तो उसके पहले तक, गुरुदेव के दर्शन से पहले तक वे चारों वेद पाठ कर चुके थे। सब उपनिषद, पुराण, बाइबल, कुरान, बौद्ध धर्म के ग्रंथ सब पढ़ चुके थे, कई बार पढ़ चुके थे। इतना जिज्ञासु स्वभाव। लेकिन बहुत खोजने पर भी, सब कुछ पढ़ने पर भी समाधान नहीं हुआ। आपको किनारे पे बैठना होगा बहन जी, कृपया। आप सामने बैठ के हलचल करेंगे तो हमको, आप इधर बैठ करके, सामने बैठ के आपको बहुत सावधानी से बैठना होगा, कृपया। तो इतना कुछ पढ़ करके, समझ करके भी समाधान के बजाय और उलझन आपको बढ़ गई, तर्क बढ़ गया। इतने तर्क बढ़ गए कि समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन गलती वही करेगा जो पढ़ाई करेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि हम कभी फेल नहीं हुए। एक व्यक्ति ने कहा मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। दूसरे ने कहा मैं तो अभी तक 10 बार फेल हो चुका हूं, हर कक्षा में 1 बार 2 बार फेल हुआ। दूसरे ने कहा हम आज तक फेल नहीं हुए। उससे पूछा गया कि तुम कहां तक पढ़े हुए हो? जो कह रहा है फेल नहीं हुए, उसने कहा मैं पढ़ा ही हुआ नहीं हूं। तो उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो पढ़ा ही नहीं है वो क्या फेल क्या पास? वो क्यों कह रहा है कि मैं फेल ही नहीं हुआ? क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं। फिर जो कभी फेल नहीं हुआ उससे अच्छा वो फेल होने वाला है। उससे पूछा गया आप 10 बार फेल हुए, कहां तक पढ़े हैं? बोले हमने MA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो वो श्रेष्ठ है। उसने पढ़ा होगा तभी फेल हुआ होगा, तभी गलती हुई होगी, फिर गलती को सुधारा होगा। और जो फेल होने के डर से पढ़े ही ना, उसका तो निरर्थक हो गया जीवन। तो इतना जिज्ञासु स्वभाव विवेकानंद जी का। तो प्रथम जो उनके जीवन में दर्शन होता है वो है जिज्ञासा। हम लोगों की जिज्ञासा खत्म ना हो जाए। जिज्ञासा से तात्पर्य है कि अपने अंदर सीखने की इच्छा, सीखने की अभिलाषा, मरते दम तक सीखना नहीं छोड़ना है, ग्रहण करना नहीं छोड़ना है। वेद व्यास भगवान मृतक के लक्षण बताते हैं। मृतक किसको कहते हैं? तो संसार में तो उसी को कहेंगे जो शरीर में हृदय गति बंद हो गई, मृतक है, डेड है। वेद व्यास भगवान मृतक की बड़ी बड़ी परिभाषा देते हैं। वेद व्यास भगवान कहते हैं जो प्रमादी है वो मृतक है।
जो प्रमादी है, माने जो सब समय आलस में ही पड़ा रहता है, वो मृतक है। शास्त्र कहता है वो मृतक है, भले खाने सोने के लिए उठता हो, पर जिसके शरीर में प्रमाद हर समय रहता है वो मृतक है। दूसरे मृतक कौन है? जिसके जीवन में सीखने की और ग्रहण करने की क्षमताएं खत्म हो गई, जिसने अब ग्रहण करना ही बंद कर दिया है, जिसके सीखने की संभावनाएं खत्म हो गई, वो मृतक है। मृतक की परिभाषा देते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा, अद्भुत जिज्ञासा है विवेकानंद जी की। वो क्या क्या खोजते हैं, सब जगह खोजते हैं, लेकिन अब दूसरी बात उनके जीवन की हम लोगों की समझने लायक, फिर गुरु शरणागति। खोजे बहुत, उनकी उस खोज ने उनको परम तत्व तो उपलब्ध नहीं करवाया, लेकिन उनकी उस जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उनको रामकृष्ण परमहंस से मिलवा दिया। ये एक बड़ी बात। प्रभु तो नहीं मिल गए, वो जिस तत्व को खोज रहे थे वो तो नहीं मिला जिज्ञासु प्रवृत्ति से, लेकिन खोजते 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 एक दिन वो गंगा किनारे दक्षिणेश्वर काली में पहुंच गए। और वहां उस समय कौन निवास कर रहे थे? श्री रामकृष्ण परमहंस। उनका तो अद्भुत चरित्र है। हम भक्तमाल जी के 108 वाले क्रम में उनका चरित्र कह चुके हैं। अद्भुत चरित्र, देवी भक्तों के लिए तो औषधि के जैसा चरित्र है, अद्भुत। उनका जन्म भी यहीं बंगाल का कुमारपुकुर का। दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में उस समय परमहंस पुजारी थे, और क्या उनकी देवी की साधना थी। जो दक्षिणेश्वर काली हैं ये तो साक्षात है, और ये वैष्णवी देवी है। यहां बलि आदि नहीं होती है, ये वैष्णवी देवी है। साथ में वृंदावन चंद्र भी विराजमान है। तो यहीं के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। उनका कमरा भी है, उनके प्रयोग की हुई वस्तु भी है। रानी रासमणि उस समय मंदिर की सब व्यवस्था देखती थी, उन्हीं के अधिकार में मंदिर था। उनके दामाद भी थे मथुरानाथ रानी के, और मंदिर के उस समय के मैनेजर भी थे। तो उन्होंने नियुक्त किया था कि सीधा साधा ब्राह्मण है, गदाधर नाम था परमहंस जी का, ये सेवा पूजा कर लेगा। करने लगे सेवा पूजा। अब परमहंस जी को सेवा पूजा करते हुए दिव्योन्माद की अवस्था हो गई। पता चला मां की आरती कर रहे हैं, सवेरे से तो दोपहर हो गई, आरती खत्म नहीं हुई। कहीं भोग लगा रहे तो थाली धर दी, सवेरे से संध्या हो गई, भोग ही नहीं लग रहा। लोग पैसा भी चढ़ा जाते थे मंदिर में। पहले इतनी कोई दीवाल व्यवस्था तो थी नहीं। लोग गंगा स्नान को गए तो दक्षिणेश्वर काली भी दर्शन कर लिए। तो पैसे मिलते थे, सिक्के आदि लोग चढ़ाते थे, उनको इकट्ठा कर लेते और गंगा जी के तट पर जाके बैठ जाते और क्या बोलते रहते? टका माटी माटी टका, टका माटी माटी टका, टका माटी माटी टका। और उन सिक्कों को ऐसे गंगा जी में फेंकते रहते। टका माटी माटी टका, टका माटी माटी टका, ऐसे कह के फेंकते रहते थे। वो मथुरा नाथ ने देखा कि एक ऐसा पागल पुजारी है। पता चला बड़ी दिव्य रूप में सेवा पूजा करता है। 20 साल की उम्र थी परमहंस जी की। तो उस समय उसके मन में आया कि सब लोग इसको सिद्ध बताते हैं, इसकी उन्माद की अवस्था है, पर उनका तार्किक स्वभाव था। बोले ऐसा ये नहीं है, यदि है तो मैं इसकी परीक्षा करूंगा। तो उस समय लक्ष्मी करके कोलकाता में कोई बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी, उससे जाके मिले। उसके और कम उम्र की भी ऐसी लड़कियां रहती थीं। कहा कि हमको एक साधु की परीक्षा करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो कम उम्र की उस प्रकार की जो स्त्रियां थीं, वो जहां रहते थे परमहंस जी, मथुरा नाथ ने रात के समय अर्धनग्न अवस्था में उन स्त्रियों को भेज दिया।
और सोचा कि यदि ये पतित हो जाएंगे तो मैं जान लूंगा कि ये सब दिखावा है, और नहीं होंगे तो मैं जानूंगा कि सही में सिद्ध हैं। जैसे वो स्त्रियां पहुंची परमहंस जी की, तो ये अवस्था, उनको देवी के अतिरिक्त जगत में कुछ दिखाई नहीं दे। स्त्री में पुरुष में सबको देख के मां 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 मां, ब्रह्ममयी क्षमामयी ब्रह्ममयी क्षमामयी ब्रह्ममयी क्षमा। वो स्त्रियां आ गईं और जैसे चौंक करके उठे परमहंस जी उन सब स्त्रियों को, तो एक एक वैश्या को प्रणाम करके, ब्रह्ममयी तुझे प्रणाम, क्षमामयी तुझे प्रणाम, ममतामयी तुझे प्रणाम, ब्रह्ममयी तुझे प्रणाम, एक एक वैश्या को प्रणाम करने लगे। आखिर में तो सब वैश्याएं रोते हुए निकली परमहंस जी के कक्ष से। मथुरा नाथ ने देखा, जान गए ये तो विलक्षण पुरुष। उस समय अद्भुत लीला चल रही थी परमहंस जी की। जब सेवा पूजा करते थे तो दरवाजा बंद कर लेते थे। ये दक्षिणेश्वर काली का जो गर्भगृह है, इसी में रात को रह भी इसी में जाते थे परमहंस जी। दरवाजा बंद कर लेते थे, और कोई दरवाजा नहीं था, बस काली के गर्भगृह का दरवाजा था। बहुत बहुत देर हो जाती थी। मंदिर में और भी सब देवालय हैं शिव के, ठाकुर जी का। अब उनके पुजारी बैठे रहते, सब संग आरती करेंगे, पर इसका पता नहीं इसकी आरती कब होएगी। तो जाके मथुरा नाथ को, जो मैनेजर थे मंदिर के, उनको शिकायत की। उन्होंने कहा मैं देखता हूं इतनी देर कैसे लग जाती है, भोग लगाने में घंटों लगते हैं, श्रृंगार करने में घंटों लगते हैं। तो दरवाजे की झिरी से परमहंस जी को देखा, तो क्या देख रहे हैं कि भोग कैसे लगा रहे हैं। हाथ में थाली लेके खड़े हैं देवी की वेदी के ऊपर, और एक एक कौर लेकर के मां के मुंह में दे रहे हैं। ये दक्षिणेश्वर काली की, दक्षिणेश्वर काली के मुख में एक एक कौर दे रहे हैं। और गजब तो तब हो गया कि मां कौर मुख में ले रही है, मां तो नहीं दिखाई दी पर कौर देते दिखाई दिए, और मां उसी थाली से कौर लेकर के परमहंस के मुंह में दे रही है। ये झीरी में से दर्शन किया मथुरा नाथ। जब देवी का हाथ दिखता था, उसमें इतने कंगन, मेहंदी लगी है, मुद्रिका पहरी है। परमहंस अपने हाथ से देवी को देख खिला रहे हैं, देवी अपने हाथ से कौर लेकर के परमहंस के। अब वो माँ बेटे पता नहीं कब तक भोजन चलता रहे, माँ बेटे की लीला कौन रोकने वाला। देख देख के निहाल होते, तो मंदिर ही नहीं खुलता। मथुरा नाथ जी ने कहा परमहंस जो कर रहे ठीक, बीच में बोलने का किसी को अधिकार नहीं। कभी मथुरा नाथ नीचे बैठते, मां उनसे खेल करने लग जाती। सवेरे पूजा करने बैठते, मां वेदी से उतर के परमहंस जी के हृदय में आके बैठ जाती। यहां तो पुजारियों को क्या दिखता, जो देवी के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, परमहंस उन फूलों को लेके अपने ऊपर चढ़ा रहा। देवी बैठी है यहां, कभी वो मां की गोदी में बैठे हैं, कभी मां उनकी गोदी में बैठी है। ऐसी अवस्था उस समय परमहंस जी की थी। इन बातों को विवेकानंद जी ने भी सुना। जिज्ञासा तो उनको थी, और हर किसी की बात पर उनको भरोसा नहीं होता था कि ये सब बातें प्रचलित हो जाती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उस समय विवाह भी हो गया था परमहंस जी का शारदा मणि जी से। लगभग 22 बरस छोटी थी शारदा जी। मां शारदा परमहंस जी से 22 साल छोटी थी। और धन्य है, जिस दिन विवाह होके आई शारदा मां, गजब, ऐसे संत महापुरुष इस भारत में हुए। लाल वस्त्र पहने थे शारदा मां ने, विवाह के समय जैसे दुल्हन पहनती है, सिंदूर लगाया था, बिंदी लगाई थी। और जैसे विवाह करके आई कक्ष में परमहंस जी के,
और जो परमहंस जी ने अपनी धर्म पत्नी शारदा को देखा, उनको तो हर किसी में मां दिखती थी। धन्य उनको अपनी पत्नी में भी मां का दर्शन, और अपनी पत्नी को ही जगदम्बा कह के प्रणाम कर, अपनी पत्नी को ही प्रणाम कर रहे हैं। और उस दिन का भाव, कभी अपनी पत्नी को पत्नी रूप में देखे। संसार के संबंध में पति पत्नी है, लेकिन परमहंस जी का अपनी धर्म पत्नी के प्रति भाव क्या है? मां का। वो उनको मां बोलते, मां, मां मुझे भोजन दे,